ये 1, 2 and 3 से। As per the 2011 census, there are 71.4 million single women in India. This demographic consisting of never married, divorced, separated or अभी 2011 का था, इमेजिन करो 2025 में क्या हो रहा होगा। परसेंटेज तो हमको लगता है डबल हो गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो उस टाइम उतना मूवी भी नहीं था उस चीज़ को लेके, इस चीज़ को बात करते हुए कि भाई अकेले रहेंगे अकेले। अब तो योलो सोलो बहुत सारा चीज़ अब आ गया है, वेब सीरीज आ गया है, 4 more शॉर्ट्स, ये शॉर्ट वो शॉर्ट। widowed women has grown 39% since 2001 and now constitutes nearly 12% of our population. But despite their growing numbers, Indian society continues to invisibilize and demonize single women. In popular culture, depending on her age, the single woman is either a loose party girl, a hapless widow, a killjoy spinster, or a frustrated divorcee, making her an object of pity, scorn, and ridicule. And off screen, single women are discriminated against in many spheres. They find it hard to rent houses because they're often perceived as troublesome tenants who would lure. बिल्कुल। अभी मेरा भी घर है, उसमें जो रेंट अगर आता है, अगर कोई उसमें 2 वर्किंग फीमेल है तो उसको लेके थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है। अब तो बोलेगा तुम सेक्सिस्ट है, तुम मिसोजिनिस्ट है। वो बात नहीं है। हम खुद मतलब एक बात तो तुमको मानना होगा कि दुनिया में हर एक आदमी सेल्फिश है, तो इसमें मेरा भी अपना सेल्फिश रीज़न है। हम नहीं चाहते हैं कि अगर ये लोग के फेड़ में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो बेंचो हमको भी फेड़ में पड़ जाएंगे हम। तो इसी के लिए मेरा भी सोचे कि हाँ भाई, इससे बढ़िया है कि लोग को साइडे करके रखो। कौन उतना ट्रबल लेगा भाई? रेंट है, पैसा दो, बस काम ख़त्म करो। अब तुम्हारे बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। इससे बढ़िया है कि तुम अगर है सिंगल वगैरह टाइप का सीन तो हम बढ़िया है अवॉइडे करेंगे तुमको। Or men. When unmarried, they often have to find co-applicants for bank loans because of the prevailing notion that they're more likely to default. And as mothers, single women face greater difficulty in securing school admissions for their children because of the mandatory requirements to provide the father's details. अब मेरे हिसाब से इसके पीछे रीजन तो वही फ़ी वगैरह को लेके आएगा। हमको नहीं पता स्कूल का क्या स्ट्रक्चर होता होगा इसमें, लेकिन वो सोचता होगा कि बाद में कहीं लफड़ा उफड़ा पड़ जाए। अब कोई भी इतना लफड़ा नहीं लेना चाहता है यार, सब नॉर्मली बिजनेस करना चाहता है। अब इसमें तुम ऐसे कोई बोल देगा कि स्कूल सेक्सिस्ट है, हम मानते हैं अभी अर्ली जजमेंट दे रहे हैं, हम नहीं देंगे, जाओ चुप रहो। The government literally penalizes women for being single. Unmarried women who don't have family support struggle to prove their identity because their documents are supposed to carry their parents' home address. And poorer women separated from their husbands have been losing their entitlement to ration cards for years. In rural areas, rigid caste and religious customs make these biases stronger. In some states, there's a practice of witch hunting or torturing single women to prevent them from laying claim to land or property. In recent years, because of the efforts of single women's advocacy groups, the state has made some policy changes to recognize single women's autonomy. But despite these measures, the stigma around a woman's singlehood remains. So where does this come from? हम बताते हैं कहाँ से आता है। देखो, स्टार्टिंग टाइम में हम केव टाइम का एनालॉजी हर बार लेते हैं। तुम खुद सोच के देखो कि केव टाइम के टाइम जब स्टार्टिंग अर्ली स्टोन एज था तो उस टाइम जो सर्वाइवल रेट था एक नॉर्मल एवरेज मेल का वो ऑलमोस्ट 80% के अराउंड घूमता था, ठीक है। लेकिन जो फीमेल है उसका जो सर्वाइवल रेट था वो हमेशा से 20% होता था। कब कोई जानवर मार दे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, या फिर कोई दूसरे ट्राइब का आदमी आके तीर घोंप दे। अब तुम बोलेगा मेल के साथ भी तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो लोग सर्वाइवल के लिए तुम इस चीज़ पे अगर तुम स्टडी करेगा इन्वायरमेंट वगैरह की कैसे क्या होता था पहले, पता चलेगा तुमको ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट मिलेगा कि मेल काफ़ी सर्वाइवल को लेके पहले से ही उसके अंदर कुछ कुछ फीचर है, बॉडी में तेज़ दौड़ सकता है ज़्यादा, मतलब एक तरह से उसके अंदर जो हार्ट है वो कुछ भी ट्रेजेडी को देख के उस लेवल का रिएक्ट नहीं करता है कि एकदम पैनिक हो जाए, नहीं। लेकिन फीमेल के साथ है कि अगर कुछ भी ट्रेजिक इवेंट उसके सामने होता है तो उसका जो रिएक्शन होता है, डिफ़ॉल्ट रिएक्शन, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। कंपेरिजन अगर किया जाए तो 10 गुना डिफरेंस है दोनों के, मतलब एक तरह से रिएक्शन देने का कि कुछ भी ट्रेजिक सामने हुआ तो ये जो पैनिक होते हैं, हाँ इसको सबसे बेस्ट बोल सकते हैं पैनिक। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सर्वाइवल के लिए फीमेल हमेशा से डिपेंडेंट रही है मेल पे स्टोन एज से। अभी सिविलाइजेशन आ गया है तो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है और होना भी चाहिए, ठीक है। सिविलाइजेशन हो गया है, अब हम लोग पत्थर वाले आदमी नहीं रहे, कार्ड वाले हो गए हैं। फिर भी कुछ कुछ हम लोग के अंदर है अभी भी वो सब चीज़ का थॉट कि एक फ़ीमेल है वो डिपेंडेंट रहती है। और इवन फीमेल के भी इसके पीछे बहुत रिसर्च भी है कि उसके अंदर से एक सबकॉन्शियस भी नहीं, अनकॉन्शियस
एक अंदर से एक थॉट प्रोसेस होता है जो इसको अंदर से रिग्रेट फील कराता है। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, अगर 35-40 की एज में अगर वो किसी पे रिलाई नहीं कर सकती है, उसको सब कुछ खुद देखना पड़ रहा है एज ए सिंगल, तो वो अंदर से एक रिग्रेट फीलिंग उसके अंदर होता है, जिसको उसको पता नहीं चलता है कि हम अनहैप्पी क्यों हैं। इसका कोर रीज़न यही है कि वो डिपेंडेंट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट है। हम मानते हैं ये चीज़ तुमको दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, इसलिए हम रिसर्च जो है हम पिन कर देंगे कमेंट में। अगर नहीं किए तो हमको एक बार रिमाइंड करा देना, हम कर देंगे। In Indian society, the emphasis on both men's dominance and heterosexual marriages is strong. We uphold the traditional family ideal of a male and female individual coming together to have children. And ensuring that women stick to this ideal is essential because of the central role they play in having and raising children. Hence, while we idealize marriage and motherhood and structurally reward women who conform to the ideal family model, there are elaborate mechanisms of punishment and disenfranchisement reserved for women who deviate. बिल्कुल, ये चीज़ स्टार्टिंग से हो चुका है। पहले भी अगर कोई फीमेल है जो एडल्ट्री करती थी, कि अगर कोई मैरिज है उसमें अगर वो इस तरह का कुछ चीट कर रही है, खास करके फीमेल के लिए, अब तुम लोग मेल के लिए सेम क्यों नहीं है? मेल चीटिंग और फीमेल चीटिंग में हाई डिफरेंस है। हम इसके बारे में बहुत बार समझाएं, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं फिर एक बार समझा दें। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ तुमको बस बताना चाहते हैं कि दोनों में ज़मीन और आसमान में जितना फ़र्क है उतना ही फ़र्क है एक मेल चीटिंग और फीमेल चीटिंग में, ठीक है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके पीछे बहुत मल्टीपल रिसर्च है, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं तो हमको पता है, सब बोलता है कि ये तुम्हारा अपना थॉट होगा, क्योंकि मेरा 3 चैनल है, तो तीसरा चैनल पे काफ़ी अच्छा मतलब सब्सक्राइबर है, मिलियन पहुंचने वाला है। डेटिंग रिलेशनशिप को लेके बात होता है उसमें, लेकिन फिर भी कभी कभार उसमें कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं, तुम बोलेगा तुम तो खुद बच्चे नहीं, हम 28 हैं एज मेरा, तो मतलब सबको चाहिए कि भाई दाढ़ी मास्क हटा देंगे तो तुमको दिखेगा। लेकिन फिर भी छोड़ो, हम क्या कह रहे थे, हम भूल गए, पहले देख लेते हैं मैम। From the norm. On the other hand, society is deeply troubled by women who live by choice or by circumstance outside a man's control and support, because by doing so, these women are overturning a fundamental assumption in patriarchy. पेट्रियार्की सुनो एक बात, कोई भी नॉर्मल जो पहले का भी टाइप में, क्योंकि तुमको एक चीज़ पता होगा कि पॉपुलेशन में हमेशा से फिक्स नहीं था एक्चुअली, लेकिन परसेंटेज एक था जो जिसको बोल सकते हैं, अबे उसको हम कैसे बोले, यूट्यूब उसको बोलने देगा भी कि नहीं, अरे जो वो होता है ना उसको तबाया बोलते हैं ना, हाँ वो अच्छा वर्ड है। वो जो है उसका परसेंटेज फिक्स था कि पहले 4-5% था, अब धीरे धीरे वो परसेंटेज बढ़ रहा है। और उस परसेंटेज को आदमी रिकॉग्नाइज कैसे करता था? देख के कि वो सिंगल है, क्यों? क्योंकि उसका एज 35 के पास रहता था और आराम से उसको इंडिपेंडेंट है। हम मानते हैं हम बोल के ख़राब कर रहे हैं ये चीज़, लेकिन तुम ये चीज़ अपने अंदर है काफ़ी टाइम से। तुमको ये चीज़ पता होगा कि ये जो बिज़नेस का हम बात कर रहे हैं तबायब वाला, वो दुनिया का सबसे एंशिएंट बिज़नेस है, सबसे पहले का स्टार्टिंग बिज़नेस यही था। तो ये जो सिंगल होना है एक तरह से हम लोग के अंदर वो थॉट भी डालता है कि कहीं ये वो तो नहीं। हम मानते हैं इस चीज़ पे तुम हाईली डिसएग्री करेगा, लेकिन चलो देखते हैं। The assumption that a woman needs a man in order to survive. But here's the thing. Newer research from the US and UK shows that women are happier without children or a spouse, says happiness expert. इसमें कुछ पता नहीं, इसमें कुछ बताया नहीं गया है कि वो हैप्पीनेस एक्सपर्ट कौन है। हम तुमको इसमें बहुत सारा रिसर्च है, अभी हम डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ रिसर्च है, लेकिन हम उसको एक लैपटॉप है मेरा जिसमें सिर्फ रिसर्च ही रहता है। अभी इसमें हम सर्च करके हम 100% डाल देंगे इसमें कि ये जो रिसर्च है पूरी तरह से गलत है। अगर गलत नहीं है तो हो सकता है कि पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारा रिसर्च है जिसमें वो बता चुका है कि एक फ़ीमेल है जिसका एज 30 के ऊपर जाने लग रहा है तो उसको एक अंदर से अनहैप्पीनेस का फील आता है, अनईजीनेस का फील आता है, और उसके पीछे जो बायोलॉजिकल रीज़न है वो ये है कि वो डिपेंडेंट नहीं है। उसका बायोलॉजिकली उसको फोर्स करता है कि तुमको डिपेंडेंट होना था, तुमको किसी के कंधे पे माथा रख के थोड़ा रिलैक्स करना था। वो बायोलॉजिकली कभी भी खुद के सर्वाइवल के लिए, वो कभी भी उसका बायोलॉजी उसको बोला ही नहीं कि तुमको खुद सर्वाइवल के लिए तुमको टेंशन लेना है। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा पेयर करना पड़ता था। स्टार्टिंग में जो हम एग्जांपल दिए कि मेल का सर्वाइवल रेट 80% था और फीमेल का 20% था, तो फीमेल को 20% इसी बेसिस पे मिला था कि ताकि वो पेयर कर सके। अगर वो पेयर नहीं की तो वो 20% से नीचे जाते भी जाएगा। 20% बस उसको बाई एज मिला हुआ है कि हाँ भाई 30 से पहले अगर इसको मिल गया तो 20% है इसका। अगर 30 के ऊपर एज बढ़ने लग गया इसका तो 19, 18, 17, 15, 14 घटते जाएगा। वो बात समझ रहा है? उसके बाद वो ऊपर टपकेगी। हो सकता है कोई सामने वाला कोई एनिमी ट्राइब मार दे या कोई जंगली जानवर मार दे,
तुम खुद सोच के देखो, एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल जो है उसका जो सर्वाइवल रेट है इवन अभी के टाइम में बहुत कम है। तुम इससे पहले बहुत सारा इसके पीछे एक शो भी आया था जिसमें ये चीज़ प्रूवन था। 20 लड़की और 20 लड़का को दोनों को अलग अलग एक आइलैंड पे रखा गया और उसमें सर्वाइवल को लेके कुछ ऐसा टास्क था। फीमेल तो कुछ नहीं हो रहा है, रोना धोना चालू हुई लोग का, और मेल इधर लग रहा है जैसे कि कोई बड़ा सा ट्रिप पे आया है, एकदम मौज मस्ती चालू है। तो ये चीज़ है, सर्वाइवल को लेके वो हमेशा से डिपेंडेंट रही है, और इसके अंदर उसको बायोलॉजी एक तरह से फोर्स करता है कि तुम अभी तक डिपेंडेंट क्यों नहीं हुई, तुम्हारा सर्वाइवल रेट 20% है। तुम्हारे अंदर वाले बायोलॉजी को समझ में नहीं आता है कि तुम कौन से सिविलाइजेशन में है अभी, सिविलाइजेशन 4, 5, 6, 7, 8, उसको नहीं समझ में आता। तो ये जो एक्सपर्ट है ये बिल्कुल बेवकूफ़ है। क्या नाम है इसका, पॉल डॉलन, नहीं आता तेरे को कुछ। lack of support systems and sharing their thoughts and feelings, they are much less likely to feel the need for a partner and more relieved by the lack of unequal responsibilities that comes with typical long-term heterosexual relationships, marriage or mothering. In fact, many urban Indian women are speaking up about the joys of being single by choice. In less than a month I have had 2 people I barely know ask me why I'm not married. जस्ट लकी आई गेस, इट्स बिन वर्किंग ग्रेट। हाँ ठीक है, अब इसको लग रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसके लिए पहले से रिसर्च करके रखा है, इसका दुश्मन है, हम उसको भी एक क्या बोलते हैं बेफिटिंग रिप्लाई देंगे, उसको एकदम ये कर देंगे। हाँ पूरा लाइफ पड़ा है, तुम यही करो, ये ना कि अच्छा क्वालिटी लाइफ जिए। हम नहीं कह रहे कि एकदम अगर तुमको पार्टनर वगैरह नहीं मिल रहा है मत करो शादी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एडवर्टाइज करना कि दिस इज़ ए बेटर चॉइस, बिगर मिस्टेक।